हर हर महादेव। जय सियाराम मित्रों। बुधवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ व एक सेठानी रहते थे। दोनों पति पत्नी धार्मिक व्रत के थे तथा गणेश जी के परम भक्त थे। जरूरतमंदों की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहते थे। दोनों पति पत्नी हर बुधवार को व्रत रखते और कहानी सुनते थे तथा ब्रह्म भोज भी करवाते थे, अर्थात ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। उसके पश्चात अपना व्रत तोड़ते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। परिवार वाले सभी प्यार करते थे, लेकिन सब लोग आपस में कानाफूसी करते थे कि सेठानी बांझ है, तो वह दोनों बहुत दुखी हो जाते थे। एक बार सेठ सेठानी गणेश जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे और पूजा करके जब वह मंदिर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक 4-5 साल का बालक वहाँ बैठा रो रहा है। तब सेठ सेठानी ने इधर उधर देखा कि इस बच्चे के माता पिता कहीं आसपास होंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब सेठ सेठानी उस बच्चे को लेकर मंदिर के पुजारी के पास गए और बोला कि ये बालक अकेला है, इसके माँ बाप कहीं नहीं दिख रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी आप इस बच्चे को अपने घर ले जाओ, इसके माता पिता ढूंढते हुए आएंगे तो मैं उन्हें आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुश हो गए और उस बालक को अपने घर ले गए, लेकिन कई दिन बीत गए और उस बालक को कोई भी लेने नहीं आया। तो सेठ सेठानी ने उस बालक को गांव वालों की सहमति से गोद ले लिया। सेठ सेठानी ने उस बालक का नाम गणेशा रखा। ऐसे ही कई दिन बीत गए और सेठ सेठानी बालक के साथ खुश थे। लेकिन एक दिन ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और वहां बैठे बैठे गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी मंदिर के पुजारी जी वहां आए और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे उन दोनों पति पत्नी को देखा और उनसे पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? तो ठग पति पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा, क्या आपका बच्चा खो गया है? तो तुरंत उन्होंने बोला, हाँ हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। तब पुजारी जी बोले, कितने समय पहले की बात है? तब वह ठग अनजाने में बोला कि 4-5 साल हो गए हैं। तब पुजारी जी ने बोला कि आप चिंता न करें, आपका बच्चा यहीं इसी गांव में सुरक्षित है, यहाँ के सेठ के घर में पल रहा है। ऐसा कहते हुए पुजारी जी उन दोनों को सेठ के घर ले गए। जब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं तो वह बहुत दुखी हुए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर सेठ जी बोले कि आज रात अधिक हो गई है, कल आप गणेशा को लेकर जाना, आज यहीं ठहर जाओ। फिर क्या था, ठग पति पत्नी को यही तो चाहिए था। वह बच्चा लेने थोड़े ही आए थे, वह तो सेठ जी को ठगने आए थे। सेठ जी ने उन्हें आदर सहित अतिथि गृह में ठहरा लिया। वह दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। उधर सेठ सेठानी को नींद ही नहीं आ रही थी। उनको तो गणेशा के जाने की चिंता सता रही थी। आधी रात हुई तो वह दोनों पति पत्नी हर एक कमरे की तलाशी लेने लगे और तलाशी लेते लेते तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज़ सुनकर जब घर के नौकर की नींद खुली तो उसने कमरे में उन दोनों पति पत्नी को देखा तो बाहर से दरवाज़ा बंद किया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि चोर चोर चोर, घर में चोर घुस गया है। सब लोग इकट्ठे हो गए। जब सेठ जी ने कमरा खोला तो ठग पति पत्नी को चोरी करते हुए पकड़ा तो वह बोले, ये चोर हैं, ये गणेशा के माता पिता नहीं हैं, मैं इन्हें गणेशा नहीं दूंगा। जब ठग पति पत्नी को लगा कि अब हमारी योजना असफल हो गई है तो वह जिद करने लगे कि ये बालक हमारा ही है, हम इसे लेकर ही जाएंगे। तब गांव वालों ने फैसला किया कि भगवान सूर्य नारायण के सामने सेठानी और उस ठग की पत्नी को खड़ा कर देते हैं और उनके सामने गणेशा को खड़ा कर देते हैं। जिसके आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी, बालक उसी का माना जाएगा। तब गणेश जी की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में चली गई। तब सभी लोगों ने गणेश जी की जय जयकार करी और ठग पति पत्नी ने क्षमा याचना की। इस प्रकार गणेश जी की कृपा से सेठ सेठानी को निसंतान होते हुए भी संतान सुख का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हो गणेश जी भगवान की। यदि कथा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।